सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछला एपिसोड में हमने ये देख रहे थे कि यीशु मसीह और विरोधी मसीह ये दोनों का बीच में क्या अंतर है। अभी हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का किताब का 8 अध्याय उसका 9वां वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म नहीं। विरोध मसीह को पशु करके संबोधित किया है। हम सीखेंगे विरोध मसीह कौन है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका पहला वचन। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर है और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। ये पशु को कुछ विशेषताएं हैं। उसको 10 सींग और 7 सिर है। उसके शरीर चीते के समान है, पैर भालू के समान है। ये कैसा पशु है। परमेश्वर का स्तुति हो। 10 सींग 7 सिर, शरीर चीते के समान, पैर भालू के समान। असली में ये कोई 4 पैर 1 पूंछ वाला जानवर या पशु नहीं है। असली में ये कोई जानवर या पशु नहीं है। फिर ये क्या है। उत्तर, अतिशीघ्र इस दुनिया में प्रकट होने वाला एक राष्ट्रीय नेता को दर्शाता है। आदर सम्मान के बिना एक नेता को पशु यानी जानवर करके संबोधित करते हैं। पशु शब्द एक अनादर वाली बात है। किसको कैसे पुकारना है ये परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। किसी को अपने योग्यता के अनुसार अगर किसी ने पुकारा है तो वो केवल परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हेरोदा यीशु मसीह के समय का एक बहुत बड़ा राजा था। उस समय प्रजा राजा को बड़ा आदर सम्मान और इज्जत के साथ संबोधित करना अनिवार्य था। यीशु मसीह का वध करने के लिए हेरोदा राजा यीशु मसीह को खोज रहे थे। उस समय यीशु मसीह ने सिपाहियों को बोला, तुम लोग जाकर उस लोमड़ी को बोलो। राजा को लोमड़ी करके संबोधित करते हैं। हालेलुया। वास्तव में हेरोदा राजा उस नाम के योग्य थे। यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए हेरोदा अनेकों तंत्र का प्रयोग किया। इसलिए जब यीशु मसीह का विचारण के समय में यहूदियों से पूछा, तुमको यीशु मसीह चाहिए कि बरनबास, तब यहूदियों ने बोला, हमें बरनबास को चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए। परमेश्वर का स्तुति हो। पिलातुस क्या किया, बरनबास को छोड़ दिया। उस समय यहूदियों का सहयोग के साथ हेरोदा राजा राज्यभार संभाल रहे थे। इसलिए यीशु मसीह हेरोदा राजा को लोमड़ी करके पुकारा है। इसलिए परमेश्वर जानता है कि किसको कैसे पुकारना है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 4 से लेकर के 10 तक अगर पढ़ते हैं, उसी में 10वां वचन में ऐसे लिखा है सारे कपट और सब चौधराई से भरे हुआ शैतान की संतान, शक्ल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा। पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा के बीच में कुप्रोस द्वीप में पाफोस जगह पर पहुंचा तो वहां एक बरयीशु नामक छोटा भविष्यवक्ता से मिला। वह वहीं पर सिरगियुस पौलुस नाम के एक सूबेदार जो बुद्धिमान पुरुष था उसके साथ थे। बरयीशु नामक व्यक्ति रहता था। नाम से ही हम जान सकता है कि ये व्यक्ति एक कपटी है। वर का मतलब है पुत्र, तो बरयीशु का मतलब है यीशु का पुत्र। कपटियों को तो बहुत नाम रहता है। आजकल इसके
चलते पुलिस वालों को भी इन लोगों सिरदर्द बना है। पटना में एक नाम, उसी व्यक्ति दिल्ली में दूसरा नाम, मुंबई में तीसरा नाम, ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। सेर्गियोस पौलुस नाम के सूबेदार अभी ये बरयीशु नामक कपटी व्यक्ति के मायाजाल में है। इसी समय पौलुस वहाँ पर आकर सूबेदार को यीशु मसीह का सुसमाचार जो उद्धार के बारे में है, बपतिस्मा के बारे में सुना रहे थे। तब जो कपटी झूठा भविष्यवक्ता बरयीशु कहता है, इन सब का कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको सीधे स्वर्ग राज्य पहुँचा देंगे, डुबकी लगाने का ज़रूरत नहीं है, उद्धार पाने का ज़रूरत नहीं है, नशा करना है करो, शराब पीना है पियो, कोई बात नहीं, व्यभिचार करना है करो। इन सब का क्षमा करने के लिए पादरी तो है ही, लेकिन चर्च छोड़कर नहीं जाना। ऐसे ही अभी का समय में भी बहुत सारे बरयीशु लोग हमारे मध्य में है, जो सच्चा सुसमाचार को तोड़ मरोड़ कर पेश करके सीधे लोगों को नरक के रास्ते में ले चलते हैं। लेकिन पौलुस जैसा परमेश्वर के आत्मा पाया हुआ लोग आत्मा में होकर समझ लेता है कि सामने वाले के अंदर कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है। इसलिए बरयीशु को देखकर पौलुस ने बोला, हे सारे कपट और सब चौधराई से भरे हुए शैतान की संतान। उनका नाम क्या था? बरयीशु, यीशु का पुत्र। लेकिन पौलुस जब आत्मा में हो गया तो कपटी का असली रूप दिखाई पड़ा, इसलिए ऐसे संबोधित किया, शैतान की संतान। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनुष्य आपको किस रीति से देखता है ये कोई माने नहीं रखता, परमेश्वर के सामने आप कैसे हैं यही माने रखता है। उसके अनुसार परमेश्वर आपको पुकारेगा। ये पशु इस धरती में आने वाला एक क्रूर राजनेता को दर्शाता है। तो आपको एक संदेह उत्पन्न होगा, ये 10 सींग क्या है, 7 सिर, चीते का शरीर, भालू का पैर, ये सब क्या है? जैसे प्रकाशित वाक्य 13 का 1 में लिखा है। इन सब बातों का आत्मिक अर्थ है। इन बातों को समझने के लिए हमें दानियल भविष्यवक्ता के किताब में जाना है। उसका 7वां आयत पढ़ना होगा। उसमें ऐसे लिखा है, दानियल भविष्यवक्ता एक दर्शन देखता है। दानियल भविष्यवक्ता आत्मा में भर गया और दर्शन देख रहा है। महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगा। दानियल 7 अध्याय 2 वचन को हम लोग देखते हैं। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर में चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। 4 बड़े जंतु समुद्र से निकल कर आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 1 वचन में भी जो पशु के बारे में लिखा है वो भी समुद्र में से निकलता है। दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं और महासागर पर चौमुखी आंधी चलते हैं। कौन है ये समुद्र? अरब सागर है? शांत महासागर है? नहीं। प्रकाशित वाक्य 17 का 15 एक बार पढ़ते हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे वे लोग हैं और भीड़ है और जातियां हैं और भाषाएं हैं। इसका मतलब यही है कि ये कोई सागर नहीं है, ये कोई झील नहीं है, ये कोई जलाशय नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है। ये है अलग अलग राज्य के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग गोत्र के लोग, सब मिलकर एक मानव सागर, जन समुद्र इस दुनिया में है। उस बात को दर्शाता है। दानियल 7 का 4 में लिखा है, पहला जंतु सिंह के समान था और उसके
पंख उकाब के से थे और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पाँवों के बल खड़ा हो गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। दानियल 7:5 में लिखा है, फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पंजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसली थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। दानियल 7:6 में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर दानियल 7:7 और 8 में लिखा है, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी थे। भयंकर और डरावना चौथा जंतु, उसको 10 सींग पहले से है और देखते देखते एक और सींग निकले, 11वां सींग। वो बाकी सींगों से मोटा है और उसको मनुष्य के जैसे आँख और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। दानियल 7:16 और 17 वचन को पढ़ते हैं। 4 बड़े जंतु 4 साम्राज्य को दर्शाता है। 17, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होगा। हम अभी एक एक पशु के बारे में देखेंगे। ये चारों पशुओं को नबूकदनेस्सर राजा विभिन्न तरीके से देख रहा है। दानियल 2:31, 32 और 33वां वचन को हम पढ़ते हैं। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो छोके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसके पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पाँव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। नबूकदनेस्सर राजा एक बड़ा मूर्ति को देख रहा है। उसका 5 भाग है, जैसे ऊपर बताया है। ये 5 राज्य तो है। ये बड़ी मूर्ति और पहले बताया हुआ 4 पशु, ये दोनों एक ही बात को दर्शाता है। पहला पशु सिंह के समान, ये बाबिलोन साम्राज्य को दर्शाता है, आज का ईरान और इराक। उस वक्त इसका राष्ट्रीय पशु था सिंह, इसका राष्ट्रीय पक्षी था गिद्ध। ये BC 605 में प्रबल हुआ। सारा दुनिया का महिमा परमेश्वर बाबिलोन साम्राज्य का राजाओं को दी। बाबिलोन साम्राज्य का पहला राजा था नबूकदनेस्सर। ये सिंह का पंखों का पर कुछ दिन के बाद नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसको खड़ा करता है और मनुष्य का हृदय देता है। दानियल 7:4 में लिखा है। अपने राजमहल में टहल रहे हैं, स्वर्ण नगरी और शहरपना को देख रहा है, बाबिलोन साम्राज्य को देख रहा है, उसका महिमा के बारे में सोच रहे हैं।
सब मैंने अपने ताकत से, अपने सामर्थ्य से बनाया। नबूकदनेस्सर राजा के अंदर अहंकार भर जाता है। तब स्वर्ग से एक गंभीर आवाज़ सुनाई पड़ा, हे नबूकदनेस्सर, तुम्हारा वास जंगल के जानवर के साथ होगा। अभी ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।